नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अवंती विहार में बुजुर्ग दंपत्ति पर जानलेवा हमला और हत्या की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक थाना कमहारडीह क्षेत्र के अंतर्गत अवंती विहार के पास स्थित मकान में इस जानलेवा हमला और हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी किराएदार के तौर पर दंपत्ति के यहाँ रहता था। किराए के रकम को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते आरोपी ने दंपत्ति की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के कब्जे से सोने की अंगूठी, चेन और घटना में प्रयुक्त मेटल के नटराज की मूर्ति को जब्त कर लिया है। रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने हत्या के आरोपी राजा बेझर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के दौरान पुलिस के कुछ जवानों को भी चोटें आईं। इस मामले में टीआई मनोज साहू के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने घेराबंदी कर राजा को पकड़ा। जानकारी के मुताबिक आरोपी राजा बेझर ने हाल ही में दुर्ग में हुए पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अमित से पिस्टल खरीदी थी और जेल से पेरोल पर उसे छुट्टी मिली थी, लेकिन पेरोल खत्म होने के बाद भी वो वापस नहीं गया और शहर में अपनी दहशत फैलाता रहा। थाना टिकरापारा के क्षेत्र के एक राजा बेझर नाम का आरोपी था। वो 302 मामले में सजायाफ्ता था, जिसे पैरोल पर न्यायालय के द्वारा छोड़ा गया था और पैरोल के बाद से ही, पैरोल की अवधि खत्म होने के बाद से वो कंटिन्यू फरार चल रहा था, जिसको पुलिस के द्वारा कल रात में घेराबंदी करके पकड़ा गया है। पकड़ने के दौरान जो आरोपी है उसके द्वारा पुलिस के जो हमारे बल थे उसके ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया है, लेकिन बहुत ही सूझबूझ से और बहुत ही वीरता और साहस के साथ हमारे जो स्टाफ है, थाना टिकरापारा के स्टाफ है, उन्होंने उसको पकड़ लिया है और फिलहाल उसको आज न्यायिक रिमांड पर फिर से भेजा जाएगा। रायपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पैरोल पर छूटे फरार बंदी राशिद अली को गिरफ्तार किया है। आरोपी को देसी कट्टा और धारदार चाकू के साथ पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक राशिद अली थाना सिटी कोतवाली के पास विभिन्न धाराव के मामलों में केंद्रीय जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। वहीं पैरोल पर छूटने के बाद वो निर्धारित तिथि को जेल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने नहीं गया और फरार हो गया। इसके बाद जब उसकी पैरोल अवधि समाप्त हुई और वो जेल में नहीं लौटा, तो केंद्रीय जेल के मुख्य प्रहरी ने टिकरापास थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। एक गंभीर सड़क दुर्घटना में एक अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने आधे घंटे तक चक्का जाम कर दिया, जिसके कारण 2.5 घंटे तक ट्रैफिक बाधित रहा। वहीं घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिनमें तहसीलदार, सीएसपी कोतवाली, टीआई और पुलिस बल शामिल थे। इसी के साथ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि दुर्घटना के कारण क्षेत्र में लगातार सड़क सुरक्षा की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वहीं ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा देने और सरकारी नौकरी देने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने सड़क पर ब्रेकर और स्ट्रीट लाइट लगाने की भी मांग की, ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं रोकी जा सके। आज अभी करीब 8:30-9 के बीच में ग्राम बोरी चौकी चिखली में एक दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 2 व्यक्तियों को चोट लगी थी, जिन्हें 112 या हमारे चिखली स्टाफ की मदद से हम पिंडी अस्पताल ले गए, जिसमें एक बेदराम देवांगन 50 साल लगभग, इनकी मृत्यु हो गई है और एक श्रीवास है, इनका चोट है लेकिन स्थिति प्रकृति से बाहर है। जब हमने पता साझी की तो एक अज्ञात वाहन, जिसका स्कॉर्पियो के रूप में हमें पता चला है, उसे हमने पकड़ लिया है और आगे बताने की कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों की मांग थी कि इन्हें कुछ मुआवजा दे, तो हमने शासन के जो नियम कानून है उनसे अवगत कराया है और तत्काल जो सहायता राशि होती है 25,000 रुपये, उसे माननीय तहसीलदार महोदय जी के द्वारा यहाँ दिया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के कांकेर और धमतरी जिलों के सीमावर्ती इलाके में हाथियों के झुंड ने हलचल मचा दी है। बीती रात धमतरी जिले के चैतपुरी और कांकेर जिले के दुधावा इलाके में हाथियों का दल घुस आया था। इन हाथियों ने पिछले 2 रातों से इलाके में विचरण किया और स्थानीय फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये हाथियों का झुंड सीता नदी अभयारण्य क्षेत्र से आया है, जो दोनों जिलों के वन क्षेत्र से सटा हुआ है। वहीं हाथियों की गतिविधियों को लेकर दोनों जिलों के वन कर्मी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इसे लेकर वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हाथियों के झुंड को नियंत्रित करने के लिए पग चिन्हों और उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। खबर कांकेर से है, जहां पर सीमावर्ती इलाके में हाथियों के झुंड ने हलचल मचा दी है। वहीं हाथियों ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया, जिसके चलते किसानों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। हाथियों ने पिछले 2 रातों से इलाके में विचरण किया और स्थानीय फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि ये हाथियों का झुंड सीता नदी अभयारण्य क्षेत्र से आया है, जो दोनों जिलों के वन क्षेत्र से सटा हुआ है। वहीं हाथियों की गतिविधियों को लेकर दोनों जिलों के वन कर्मी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इसे लेकर वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हाथियों के झुंड को नियंत्रित करने के लिए पग चिन्हों और उनकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।